जय गुरुदेव। हंसी हंसी कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। हंसी खेले पीऊ मिले, तो कौन दुहागिन होए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी बड़ी ही बारीकी से समझाई जाएगी। आज का सत्संग बहुत ही खास है, जो सभी को सुनना बहुत ही अनिवार्य है। आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग के एक एक शब्दों को बड़े गौर से वीडियो को बिना स्किप किए हुए सुनिए और सभी प्रेमियों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। मालिक को पाना है तो छोटे बन जाओ, साथ ही मालिक की और उसके बंदों की सेवा करो। सेवा का फल मीठा होता है, सेवक पर मालिक रहमान हो जाता है। मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारी भलाई है, वरना जब तकलीफ आएगी तब मैं साफ जवाब दे दूंगा कि मदद नहीं कर सकता। अभी तुम मान ही नहीं रहे। हट धर्मी और जिद नहीं होनी चाहिए। पंच भौतिक शरीर है, दवा खाओगे तो बीमारी चली जाएगी। दवा के साथ ही दुआ काम करती है। मालिक तो दया करेगा ही, पर मालिक की बात तो माननी चाहिए। यह महापुरुषों की वाणी है कि 100 काम छोड़कर सत्संग में आओ और 1000 काम छोड़कर भजन करो। अगर सुख चाहते हो तो चाहे जितनी भी परेशानियां आ जाएं, कभी भी भजन को नहीं छोड़ना चाहिए। बराबर भजन में लगे रहो। परेशानियां और तकलीफें भजन से ही कम होंगी। सत्संगियों, कोई क्या करता है इससे तुम्हें क्या मतलब। व्यंग ताना कसी इधर उधर की झूठी सच्ची बातों से अपने को बचाते हुए अपने लक्ष्य पर डटे रहो। एक ही निशाना बनाओ भजन का। जो लोग साधन करते हैं वह नाम के साथ जुड़े तो पार उतर जाएं। तभी तो महात्मा आवाज लगाते हैं कि नाम की जहाज लगा रखी है, नाम की नाव दरवाजे पर बैठकर इंतजार करो। मालिक की दया का ज्वार भाटा लेकर चला जाएगा। सतगुरु जीव के अच्छे बुरे कर्मों को उसी तरह से देखते हैं जैसे धोबी कपड़े के मैल को देखते हैं। आगे ऐसा वक्त आ रहा है कि उसके हिरास में तुम खाना पीना भी भूल जाओगे। इस समय वासनाओं की आंधी चल रही है। वचनों को याद करते रहो और पकड़े रहो, तब तो बच सकते हो, वरना गिरने में क्या देर लगती है। आगे वक्त बहुत ही खराब आ रहा और लोगों के धीरज के बांध टूट जाएंगे। जब हाहाकार मचेगा, ऐसे समय में तुम्हें बचाएगा कौन। भागा दौड़ी मत करो, अभी जगह पर रहो, वहीं से हाथ जोड़ो। मैं भी हाथ जोड़ता हूँ। दृष्टि से दया ली जाती है। एक बुराई छोड़ दो, इस स्थान पर दोबारा आना तो फिर एक बुराई और छोड़ देना। लोग तुम्हें देखेंगे तो कहेंगे कितना बुरा आदमी था, अब बदल गया। गन्ना खूब चूसो, धूप में बैठकर चूसो। पहले लोगों ने कहा कि बीमारी चली गई, भंडारा चल रहा है, यह प्रसाद है। भूख लगे तो फिर चूसो, फिर 4 दिन बाद मुझसे मिलना और बताना, फिर महात्माओं से प्रसाद मिलेगा। दाढ़ी बाल रख लिए तो क्या महात्मा हो गए? जो रोज मालिक के दरबार में जाता आता है वह महात्मा है। पीले कपड़े कितना भी पहन लो, उससे महात्मा नहीं बन सकते। पैसे वाली चीज तो फेंकोगे नहीं। आधी मूली खाई और फेंक दिया। मैंने बुलाकर पूछा कि बाप से पैसा लेकर मूली खाओगे तो फेंक दोगे? बोला कि नहीं, तुम्हें सोचना चाहिए कि यह आश्रम है, दुआ और आशीर्वाद लेने का आधार है। जो सत्संग के शब्दों को याद करता रहता है वह कुछ कर लेता है। जो शब्दों को भूल जाता है वह कुछ नहीं कर सकता। शब्दों की एक माला है जो आपके गले में डाल दी गई है। सारे के सारे शब्द हमेशा याद नहीं रहते, पर समय समय पर सारे शब्द याद आ जाते हैं। एक वक्त और समय इसी कलयुग में ऐसा आएगा कि लोग यहाँ आकर बैठते जाएंगे और यहीं से उस लोक में जाएंगे और आएंगे। संत ही जीवों के कष्टों को झेलते चले जाते हैं।
पर फिर भी दुनिया के लोग उनको तरह तरह के कष्ट देते रहते हैं। जो विदेह हो गया उसके लिए क्या, नानक साहब आए, कबीर साहब आए, मीराबाई आई और भी संत आए, सबको दुनिया वालों ने बड़े कष्ट दिए, पर वह हंसते रहे, क्योंकि शरीर तो मृतक है, जड़ है, उसको तो छोड़कर एक दिन जाना ही है। तुमको नहीं मालूम जो संतों को कष्ट देता है उसकी क्या गति होती है। संत की निंदक नानका बहुर बहुर नरके जाए, वह छूट नहीं सकता। यह सत्संग है, सत्य का संग होना चाहिए, उसी को कहते हैं सत्संग। दुनिया में कुछ भी कर लो, कथा वार्ता गाना बजाना, वह सत्संग नहीं, वह है बत्संग। सत्संग करते होते तो मुक्ति और मोक्ष मिल जाती, बत्संग मिला तो हैवान बन गए। विशेषकर दो चीजों पर जोर दिया गया, एक तो शुद्ध शाकाहारी रहो, दूसरे भूखे रहने या व्रत करने की जरूरत नहीं, कम खाओ गम खाओ। जैसे ही भजन पर बैठते हो बुराइयों की भगदड़ मच जाती है। अगर लगे रहोगे और नाम धुन सुनाई देने लगेगी तो उसमें से अमृत चूता है, फिर मन को रस मिलने लगता है और वह अपनी भागदौड़ बंद कर देता है। आत्मा जब धूल की तरह चरण कमल में लिपट जाएगी तब उसे सर्व सुख मिल जाएगा। जय गुरुदेव मंदिर में जाओ, सिर झुकाकर दीन भाव से कहो कि हम बुराई छोड़ देंगे। मंदिर का देवता सब सुनता है, बरकत बांट रहा है। हमने लोगों को हाथ जोड़ना सिखाया, हमारी सभ्यता नमन की थी, प्यार की थी। ये क्या हुआ, कितना बदलाव आ गया। तुम 40 साल तक हमारे पीछे दाएं बाएं घूमते रहो, फिर जाकर हमारी एक बोली समझ पाओगे। मालिक के पास जाने के लिए दीन बनना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। जिसने भी प्रभु को पाया वह रोकर पाया। प्रेमियों का इतिहास है कि रात भर रोते रहते थे, तकिया गीली हो जाती थी। कहा है हंसी हंसी कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेले पीऊ मिले तो कौन दुहागिन होए। दुनिया में कोई काम करते हो तो वहाँ मजदूरी मिलने में देर सवेर हो जाती है, मगर जीवात्मा के घाट पर बैठोगे और भजन ध्यान करोगे तो मजदूरी तुरंत मिलेगी। जीवात्मा का घाट दोनों आंखों के मध्य भाग में है, दोनों आंखों के पीछे है। यह अमोलक वस्तु है, जब मालिक की कृपा होती है तभी मिलती है। टैक्स बढ़ जाएंगे, छोटे मोटे साधन से लोग चले आए, बड़ी चीज मिलेगी। इसको पाने के लिए राजाओं ने राजपाट छोड़ दिया, जो रास्ता बताया है जब करने लगोगे तो मिलने लगेगा। महापुरुषों की वाणी को पकड़ लो तो मन धोखा नहीं दे सकता। मन को वश में करने के लिए लोगों ने अनेक उपाय किए, किंतु सब निष्फल। मन को वश में करने का केवल एक उपाय है और वह है नाम। नाम कहो, शब्द कहो। जब वो मन को पकड़ लेता है तो मन ची 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 करता है। जय गुरुदेव।